हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह खुदावन के आला कदूस मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग खुश हैं? आज तो मौसम अच्छा है, वैसे भी सभी खुश हैं। इसके बावजूद भी किसी वजह से कोई बेटी या भाई खुश नहीं है, तो हम क्या करेंगे? खुश रहने की बरकत देंगे, क्योंकि रसूल आज़म क़ुद्दस पुरुष रसूल फिलिपियों के नाम खत में और तसलोनिकिया के नाम खत में क्या लिखते हैं? खुदावन में हमेशा खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। आइए एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए दिल से कहें, बहन बहन से, भाई भाई से, के खुदावन में खुश रहो। फिर कहता हूं, फिर कहती हूं, खुश रहो। मेरा ईमान है, यकीन है कि खुदावन ने हम सबको हमेशा खुश रहने की बरकत दे दी है। हालेलुया। कितने लोग कलाम सुनने आए हैं? वेरी गुड। कितने लोग कलाम सीखने आए हैं? वेरी गुड। सुनेंगे तो सीखेंगे। इससे पहले कि मैं कलाम का आगाज करूं, मैं चंद एक सवाल करूंगा। यहां पे मौजूद बहनों में से, भाइयों में से कितने लोग किसी भी किस्म की कोई छोटी मोटी या बड़ी बीमारी है? खानदान में, मोहल्ले में, यहाँ पे हमारे ये फ्रांसिस टाउन में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने क्लिनिक्स हैं? है किसी को पता? 2, 3, 4, 5? सिर्फ 2 हैं। और दवाई खाने कितने हैं? फार्मेसी कोई भी नहीं है। चले नजदीक तो है ना, ठोकर भरा हुआ है। बेशुमार डॉक्टर्स हैं, फार्मेसीज हैं। सवाल यह है कि इस सब के बावजूद भी लोग शिफा क्यों नहीं पाते? बेशुमार डॉक्टर्स हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, बड़ी बड़ी स्टोर्स हैं, लेकिन लोग फिर भी क्या है? बीमार हैं, बीमार रहते हैं। ऐसा ही कलाम आज कुछ सीखेंगे। तलावत में 3 सवाल किए गए हैं। यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदावंद खुदा 3 सवाल करते हैं। फिर उसको लेके आगे चलेंगे कि क्या वजह है, खुदा क्यों सवाल कर रहा है। ये उन दिनों में भी यही सूरत हाल थी, यीशु के वक्त में भी यही सूरत हाल थी, आज के दौर में भी यही सूरत हाल है। आइए कलाम मुकद्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, यशायाह नबी की किताब के बाद है यिर्मयाह, 8वां बाब, बाईसवीं आयत। यिर्मयाह नबी का सहीफा, 8वां बाब, 22वीं आयत। गौर से सुनिए, 3 सवाल हैं। क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है? क्या वहां कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? दोबारा पढ़ेंगे, गौर से सुनिए। क्या जलाद में रोग ने बलसान नहीं है? पहला सवाल। क्या वहां कोई तबीब नहीं? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। 3 सवालात हैं, गौर से सुनिएगा। मैं आपको बड़ा सादगी के साथ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये 4-3 जहां पे चीजें हैं समझने की, सीखने की। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि खुदा ये सवाल क्यों कर रहा है, खुदा क्यों परेशान है,
तिलावत हमने की है यिर्मयाह नबी के सहीफे से। यिर्मयाह नबी को कहते हैं वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला नबी। ये बहुत रोता है, लोया करता है। अगर आप यिर्मयाह नबी की किताब को पढ़ें तो बार बार हम देखेंगे कि वो उसके लफ्जों से, उसकी लिखाई से, उसके कलाम से हमें बहुत नजर आता है कि वो रो रो के अपने लोगों से कुछ बातें करता है, लेकिन जो लोग हैं वो उसकी नहीं सुनते, वो बाज आते ही नहीं हैं। क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है? अब यहां पे मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि जलाद क्या है। जलाद एक जगह का नाम है दरियाए यर्दन के मशरिक में, और इसको फिर फिलिस्तीन का भी गिरदोनवा लगता है। ये वही जगह है जहां एलिया नबी पैदा हुए। इसके बाद बुजुर्ग याकूब और उनके मामू लाबन आखिरी मर्तबा इसी जगह पे ही मिलते हैं या उनकी मुलाकात होती है। और यही वो जगह है जहां यूसुफ, बुजुर्ग यूसुफ के भाई मिलके मंसूबाबंदी करते हैं कि कैसे हम अपने भाई यूसुफ को बेच दें। इन सब से हटके ये एक ऐसी जगह है जहां पे दवाइयों की मंडी लगती है। ये वो जगह है जहां पे कसीर तादाद में लोग दवाइयां बेचने आते हैं, लोग दवाइयां खरीदने के लिए आते हैं। ये है ये जगह जलाद, जिसके बारे में सवाल है, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं है? अब हमें गौर करना है कि ये रोगने बलसान क्या है, क्यों इस पे जोर दिया गया है, क्यों उसकी क्या इसकी अहमियत है। रोगने बलसान कुछ जड़ी बूटियां हैं, पौधा है, प्लांट है, जिससे ये रोगन को क्या कहते हैं दूसरे अल्फाज में जी, रस, कुछ किस्म का ये रस है। आपको इसी तरह से इस रोगने बलसान को हासिल करने के लिए उसके प्लांट को कट लगाते थे ताकि वो उसमें से उसमें से रस निकलता है, मादा निकलता है, उससे वो रोगन बनाते हैं। इसको बोलते हैं बाम, रोगन को इंग्लिश में बोलते हैं बाम। तो ये बाम बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ तौर पे इस्तेमाल होता है, दवाइयां बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, और ये खानों में भी इस्तेमाल होता है। लोग इसका मरहम बना के, एक ऑयली सब्सटेंस होता है, इसका मरहम बना के आजकल जैसे हम यूज करते हैं, मूव है और आयोडेक्स वगैरह है ना, तो उसको जहां पे हमें थोड़ी चोट लगी है या थोड़ी सूजन है, दर्द होता है, उसमें थोड़ा लगा देते हैं, माथे पे भी लगाते हैं, तो उससे आराम आता है। इसी ही तरह से रोगने बलसान को मुख्तलिफ दर्दों से, बीमारियों से शिफा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब मलका सबा सुलेमान बादशाह को मिलने के लिए आती है तो अपने बाकी मानदा तहाइफ के साथ वो ये पौधा भी लेके आती है जिससे बलसान निकलता है। इससे हम जानते हैं कि ये पौधा, ये बूटियां इतनी अहमियत की हामिल थी। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं बुजुर्ग याकूब ने जब अपने बेटों को मिस्र से अनाज लेने के लिए दूसरी बार भेजा तो वो उनको कहता है कि बाकी कीमती चीजों के साथ साथ ये रोगने बलसान का भी इजाफा करो।
जब मूसा को नहीं, यूसुफ को बेचा गया उनके भाइयों के जरिए थे, तो इस्माइली काफिला जो वहां से बिजनेस के तौर पे मिस्र जा रहा था, तो उनके बाकी मांदा चीजों के साथ, मसाला जात के साथ रोगने बलसान भी था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रोगन की किन किन रेफरेंस में दर्ज किया हुआ है। आप चाहो तो लिख सकते हैं, अगर बुक और पेन है तो। यिर्मयाह 8 बाब 22 आयत, दूसरा तवारीख 28 बाब 15वीं आयत, यिर्मयाह 40वां बाब 11 आयत, यिर्मयाह 51 बाब उसकी 8वीं आयत, पैदाइश की किताब 43वां बाब उसकी 11वीं आयत, हिजकिय्याह 27वां बाब उसकी 17वीं आयत। आपको टाइम मिले तो घर जाके आपको पढ़ सकते हैं। यहां इन आयात में, हवालायात में बलसान का जिक्र है। इससे अंदाजा होता है कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। अब यहां पे गौर करने की बात है कि खुदावंद खुदा यिर्मयाह नबी की मार्फत सवाल कर रहे हैं, क्या जलाद में बलसान नहीं है? मतलब है ये कि वहां मार्केट लगती है, कसीर तादाद से मकदार में वहां पे दवाइयां मौजूद हैं। रोगने बलसान जो एक अहम रोगन है मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा पाने के लिए, वो भी वहां पे मौजूद है। फिर आगे है, क्या वहां तबीब मौजूद नहीं है? जाहिरी बात है, यहां पे दवाइयों की दुकानें हैं, तो वहां मरीज ही दवाइयां लेने आते होंगे, तो लाजमन वहां पे डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे। डॉक्टर्स, हकीम, तबीब। तो खुदावंद खुदा कहता है, पूछता है, क्या जलाद में रोगने बलसान नहीं? वहां हकीम तबीब भी नहीं है? अगर ये सब कुछ है, तो मेरी कौम के लोग, मेरी कौम की बेटियां शिफा क्यों नहीं पाती हैं? अगर आपको टाइम मिले तो घर जाके ये पूरा चैप्टर पढ़िएगा, यिर्मयाह नबी की किताब का 8वां चैप्टर। इससे वाज़ेह हो जाएगा कि खुदावंद खुदा ये 3 सवाल क्यों कर रहे हैं। बार बार इस चैप्टर में, बल्कि पूरी किताब में, यिर्मयाह नबी इस्राएलियों से, यहूदियों से गुजारिश करते हैं, दुआ करते हैं कि बुतों को छोड़ दो, बुत प्रस्ती छोड़ दो, हकीमों तबीबों को छोड़ दो। क्यों? खुरूज की किताब के 15वें बाब की 36वीं आयत में खुदावंद खुदा कहता है, मैं खुदावंद तुम्हारा शाफी हूं। फिर एक और रेफरेंस में खुदावंद खुदा कहता है, जादूगरों के यारों के पास, तवीज धागा करने वालों के पास मत जाओ, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं रोगने बलसान हूं। बलसान असल में खुदा खुद है। वो मना कर रहा है कि ऐ मेरे लोगों, ऐ यहूदियों, ऐ इस्राएलियों, बुतों को छोड़ो, जादूगरों को छोड़ो, हकीमों को छोड़ो, तबीबों को छोड़ो, मेरे पास आओ। मैं वही तुम्हारा खुदा हूं जो तुम्हें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया। मैं वही तुम्हारा खुदा हूं जिसने समंदर के 2 हिस्से करके तुम लोगों को पार लगाया। मैं वही तुम्हारा खुदा हूं जिसने बियाबान में 40 साल तक तुम्हें अपने दोनों हाथों पे उठा के रखा और तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंची, ना तुम्हारे जूते फटे, ना कपड़े पुराने हुए, ना तुम्हें कोई बीमारी लगी। खुदा कहता, क्या मुझे भूल गए हो? इतना कुछ करने के बावजूद भी तुम बुतों के पास जाते हो। अगर बुतों के पास जाते हो तो मुझे बताओ, जलाद में रोगने बलसान नहीं, डॉक्टर नहीं, हकीम नहीं, तबीब नहीं, फिर भी तुम शिफा नहीं पाते हो। शिफा इसलिए नहीं पाते हो
कि असल में रोगने बलसान तो मैं हूं, शिफा मेरे पास है, मैं खुदावंद तुम्हारा शाफी हूं, मेरे पास आओ, इधर उधर मत भागो। ऐसे ही हम देखते हैं अखियब बादशाह हिस्ट्री में है, बाइबल की हिस्ट्री में, उसको कोई बीमारी लगती है। वो अपने लोगों को अपने एक देवता के पास भेजता है कि जाके उस देवता से मालूम करो क्या मैं बच जाऊंगा। खुदावंद खुदा उसकी इस हरकत से बहुत नाराज होते हैं। खुदावंद खुदा कहते हैं, क्या इस्राएल में खुदा नहीं, क्या इस्राएल में मैं यहोवा खुदा नहीं हूं? खुदा ने कहा उसको जाके बता दो, उसका देवता नहीं मैं कह रहा हूं, ये जरूर मरेगा। और वो मर जाता है। इसी तरह से दूसरा तवारीख की किताब है, 16वां बाब, उसकी 12वीं आयत से ऑनवर्ड्स है। वहां पर जिक्र एक बादशाह का जिसका नाम है आसा बादशाह। उसको भी कोई बीमारी लगती है, एक फोड़ा निकलता है। हालांकि वो अपने आप को काफी कोशिश करता है खुदा के नजदीक शो करने का। उसने बहुत सारे अपनी बादशाही में बुतों को भी हटा दिया। उसकी मां जो मलका थी, उसने उसको मलका के ओहदे से भी हटा दिया क्योंकि वो बुत परस्ती करती थी। लेकिन जब अपना उसका वक्त आया खुदावंद खुदा के पास लौटने का, तो वो हकीमों और जादूगरों के पास जाता है और नतीजा ये निकलता है कि वो मर जाता है। जिंदगी खुदावंद खुदा के पास है, हकीमों तबीबों बुतों के पास कुछ नहीं है। इसी ही तरह से हमने सीखा हुआ है हिजकिय्याह बादशाह के बारे में, यशायाह 30वां बाब, दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब। वो भी बीमार पड़ता है। यशायाह नबी की मार्फत उसको पैगाम दिया जाता है कि तू मर जाएगा। लेकिन खुदा के लोगों की और ही बात होती है, वो खुदा के इरादों को भी तब्दील करवा लेते हैं। उसने क्या किया, अपने बिस्तरे पे लेट के दीवार की तरफ मुंह करके जार जार रोया और दुआ की। जब खुदावंद खुदा ने उसकी संजीदगी को, उसकी बंदगी को देखा, तो उसने यशायाह से कहा कि जाके हिजकिय्याह को बता दे कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा, मैंने तेरी दुआ को सुना और मैंने तेरी उम्र को कितना 15 वर्ष और बढ़ा दिया है। उसको सेहत भी दी और उसकी जिंदगी को भी और बढ़ा दिया। हालेलुया। खुदावंद खुदा के पास जाने से ये होता है, रो के गिड़गिड़ा के खुदावंद से दुआ करें तो वो सुनता है। कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, जो आंसू से बोते हैं वो क्या करते हैं, खुशी के साथ काटते हैं। हालेलुया। हालात यीशु के दौर में भी ऐसे ही थे। यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजूज़े किए, 12 दफा उनको बियाबान में हजारों के मजमों को एक ही वक्त में सैर किया। लोग फिर भी यीशु के नहीं होते। खुदावंद यीशु फरमाते हैं, ये मेरे पीछे इसलिए आते हैं कि रोटियां खाएं, ना कि मेरे होले। खुद गर्जी के साथ आते हैं अपना पेट भरने के लिए। ऐसा ही बाओजदाद ने बियाबान में खाया, मन खाया और मर गए, फायदा कुछ ना हुआ। हालांकि यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। वो फरमाते हैं, ए बोझ के थके मांदे मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। लेकिन लोग मुकम्मल आराम पाने के लिए उसके पास नहीं आते हैं। वक्ती तौर पे वफादारी दिखाते हैं, बाद में फिर मुकर जाते हैं। यीशु कौन थे, फलाना कौन, अब ठीक हो गए हैं। ये खुदावन नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मुकम्मल तौर पे मेरे पास आ जाओ,
सेहत मेरे पास है, शिफा मेरे पास है, जिंदगी मेरे पास है। वो कहते हैं मेरे ही पास तो सब कुछ है, तुम इधर उधर क्यों बेकार में जाते हो, भागते हो। हम ये गीत गाते हैं ना, जो औरों के पीछे भागते हैं उनका गम क्या होता है, बढ़ जाता है। जादूगरों के पास दिए जलाना, तावीज डलवाना, इससे कुछ नहीं होता है, इससे गम बढ़ जाता है, शिफा नहीं मिलती है। शिफा मिलती है यीशु के पास आने से। उसके पास क्यों आने से? क्योंकि वो कहता है बोझ के थके मानो मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा, शिफा दूंगा, सेहत दूंगा, जिंदगी की खुशियां दूंगा। वो ऐसा क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि उसके पास सब कुछ है। इससे बढ़ के वो ये कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए अपना खून बहाया है, मैंने तेरी शिफा को खरीद लिया है, तू मेरे पास आ जा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, खुद नहीं आते हैं, कहते हैं हमारे घर पे आइएगा, मेरा फलां बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा अबू बीमार है, मेरी मां बीमार है, घर पे आइए। क्यों? पास्टर साहब नौकर हैं आपके, खुद नहीं आते हैं। जरा गौर कीजिए, एक एक खानदान के सारे लोग नहीं आते हैं। अबू उधर जा रहा है, मां उधर जा रही है, भाई उधर जा रहा है, बहन उधर जा रही है। अगर सवाल किया जाए तो कहते हैं नहीं जी, बाबू नाराज होता है, फादर नाराज होता है, अब्बू नाराज होता है, मामू नाराज होता है, चाचू नाराज होता है। ये नहीं कहते कि खुदा नाराज होता है। लोगों की फिक्र, शर्म आती है हमें आपके चर्च में आते हुए। फलां देख लेगा, टमकां देख लेगा, वो उधर बता देगा, वो उधर बता देगा। जो देखने वाला है वो खुदा है, वो आपको देख रहा है। वफादार बने अपने खुदा के, अपने खादम के, अपने यीशु के। देखें, गौर करें कि आपको बरकत कहां से मिलती है, मसा कहां से मिलता है, जिंदगी कहां से मिलती है, आपके मसाइल कहां दुआ करवाने से होते हैं, ना कि एवं ही दूसरों को खुश करने से, चंदे देने से। इसका कोई फायदा नहीं है। दुआ भी करवाते हैं और ईमान भी नहीं रखते हैं। हर इबादत में हम गौर करते हैं, अगर आपने देखा हो, दुआ कर दी गई है बीमारों के लिए, इबादत खत्म हो गई है, फिर भी लाइन लग जाती है। क्यों? वो दुआ गलत थी, वो दुआ गलत थी, उसमें कमी पेशी थी। फिर ये भी होता है, इधर से भी यूं चलते हैं, जो बुआ जी के पास, मेरे पास, वो जो दुआ यहां से हो गई है उसमें कोई कमी पेशी है। 1 2 3 4 लोगों से आप दुआ करवाते हैं, खुदा कहता है तुम्हें शिफा ऐसे नहीं मिलेगी। ईमान रखो, वफादारी करो खुदा के साथ, ईमान में मजबूती पकड़ो तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एवं कोई नया पास्टर आ जाए, पादरी आ जाए, उसके आगे सर डाल देते, चलो जी देखें परखें किस खुदा के खादिम के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, शिफा की, आपके प्रॉब्लम्स को हल करने की दुआ की। एवं ही नहीं ये नवा आगे खड़े के देखो कुछ ज्यादा ही होएगा। नो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका खादिम, आपका पास्टर ब्लेसिंग से भरा हुआ है तो मत लेफ्ट राइट जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। ये वही बात होगी, दुआ भी करवाते हैं, हकीमों के पास, तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, फिर कहते हैं शिफा नहीं मिलती। पास्टर से दुआ करवाई, फलां खादम से दुआ करवाई, फलां डॉक्टर से दुआ करवाई, फलां हॉस्पिटल में भी गए, अभी वैसे के वैसे ही हैं। अक्सर ये भी कहते हैं दुआ तो करवाइए, खौरे देखो की होता है। जब आपने लफ्ज खौरे डाल दिया तो इसका मतलब है शायद, शायद का मतलब है शक।
भागना है, दौड़ना है किसी के पीछे, वो खुदा बाप, हमारा आसमानी खुदा बाप है। और यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपनी सलीब पर अपना खून बहा दिया। वो कहता है, आ मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मेरे पास आ जा, तू मेरा खून खरीदा है। मत इधर उधर जाइए, एक जगह मुकर्रर करें। आपका खुदा जो कहता है, मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। और यीशु मसीह जो कहता है, मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी जान ही दे दी है, और क्या करूं। यशायाह नबी और मुकद्दस पत्रस के जरिए हम सीखते हैं कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। विद्रोहों से गिरफ्तार है, शिफा मिल भी गई है। फिर खानदान के कुछ लोग कहते हैं, हमारा चाचा, हमारा मामा, हमारा दादा पापा दिए जलाते थे, हम भी जलाएंगे। ओ खुदा के लोगों, बाज आ जाओ। खुदा के सिवा, यीशु के शिफा कोई के अलावा कोई शाफी हरगिज नहीं है। खुदा मसीह आप सबको आज के कलाम के मुताबिक ईमान में बढ़ने का बड़ा फजल अनायत फरमाए। हालेलुया।